लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई रणनीतियों पर मंथन करती नजर आ रही है और अब इसी रणनीति के तहत आज पार्टी की ओर से महाबैठक बुलाई गई। ये महाबैठक इसलिए क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा पर मौजूद बीजेपी के नेता शामिल हुए। इस बैठक में रणनीति तय की गई कि आखिर कैसे बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करेगी। 29 झोली में मोदी जी की में डालने की तैयारी चल रही है। 29 की 29 हम लोग जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आज सीएम हाउस में बड़ी बैठक का आयोजन किया। ये बैठक सीएम हाउस में रखी गई जिसमें मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। वहीं बैठक में शामिल हुए मंत्री और नेताओं ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया है। प्रदेश के विकास के लिए, संगठन के लिए सब चर्चाएं होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये एक एक चीज की चिंता करते हैं, संगठन भी चिंता करते हैं और हम लोग भी विषय रखते हैं। 29 में से 29 जीतना है और अब की बार 400 पार होना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाई है। शायद इसी को खत्म कांग्रेस कहते होंगे। और 29 की 29 हम लोग जीतेंगे। 29 की 29 जीतने के लिए प्लानिंग बनेगी। बनी हुई है प्लानिंग, आज से नहीं, साल भर पहले से। चुनाव की तैयारी है। 29 झोली में मोदी जी की में डालने की तैयारी चल रही है। 29 की 29 देने के लिए बैठक बुलाई है। सब काम कर रहे हैं और कांग्रेस को चमली गहराइयों में दफन करना है, सुबह हम कर ही रहे हैं। एक तरफ नेता जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं बैठक में कई तरह की रणनीतियों पर भी मंथन किया गया है। सीएम हाउस में जो बीजेपी की बैठक हुई उसमें 230 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया और सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में की गई जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और इस दौरान लोकसभा की 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। एक तरफ बीजेपी बैठक कर रणनीति तैयार कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी बैठक बुला ले, इन्हें जीत नहीं हासिल होगी। जनता पार्टी कितनी ही ऐसी बैठकें बुला ले, कितने ही अपने विधायकों को बुला ले, कितने ही अपने नेताओं के साथ रणनीति बनाने की बैठक कर ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज जनता ने देखी है, कभी भी जनता के हितों के लिए ऐसी कोई बैठक बुलाई होती, जनता को रोजगार देने के लिए कोई बैठक बुलाई होती, जनता को जो किसान है उसकी परेशानी को दूर करने की बैठक बुलाई होती, ऐसा कुछ नहीं किया आज तक। और आज जब चुनौती बनी हुई है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में, तो ऐसी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और लगातार हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी बने हुए हैं। आकाश, कोशिशें लगातार बीजेपी की यही है कि 29 से 29 सीटों पर फतह हासिल किया जाए और उसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। 230 जो सीटें रही हैं विधानसभा की, उस पर बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सीटें जीत नहीं पाएंगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी एक अलग तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। लोकसभा का चुनाव तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश को 29 लोकसभा की सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हालांकि अभी भी 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, लेकिन एक सीट छिंदवाड़ा, उसे फतह करने की पूरी प्लानिंग। और बीजेपी ने आज जो बैठकें की हैं वो बैठकें इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है उस वोट शेयर को बढ़ाने में इन नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बहुत अहम भूमिका होगी। लोकसभा संयोजक के साथ ही लोकसभा के जो प्रभारी हैं, इसके अलावा सभी विधायक, मंत्री और हारी हुई सीटों के जो प्रत्याशी रहे, जो विधानसभा चुनाव में हारे हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया। यानी कि 230 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव की क्या प्लानिंग होगी, बीजेपी ने इसकी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में सबसे अहम जो रोल है भारतीय जनता पार्टी का वो है बूथ मैनेजमेंट। और बीजेपी ने तय किया है कि जो लाभार्थी जनसंपर्क अभियान है उसे और धार दिया जाएगा। यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राही हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी संपर्क करेगी और संपर्क के जरिए न सिर्फ उन्हें अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, बल्कि ऐसे जो लाभार्थी जो किसी अन्य पार्टी के विचार
विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं उनसे भी संपर्क करके उन्हें भी बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश की जाएगी। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। इसके साथ साथ ही हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, ये जो बीजेपी का पुराना लक्ष्य रहा है, उसे और कैसे धार मिले, इस बात पर भी आज की बैठक में मंथन हुआ है। और ये जो बीजेपी का अभियान है वो लगातार चलने वाला अभियान है, जो लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का पिछले कुछ चुनावों में नहीं रहा है, क्योंकि 29 लोकसभा में से 28 या 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराता रहा है। लेकिन कहीं रिस्क ना लेना, ये एक पार्टी की बहुत बड़ी सोच होती है, और इसी सोच के साथ बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बहुत पहले से काम कर रही है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने शुरू भी कर दी थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, आकाश।